सो नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले हम एक रूल पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको आईबीपी भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। सो इसमें एक आइलेट रूल होता है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आपको यू कौन सा वाला फंक्शन सिलेक्ट करना है वो पता चलता है उससे। तो सपोज आपको कोई भी इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसमें से u आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो उसका ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। सो हियर I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic, A stands for algebraic, T stands for trigonometric and E stands for exponential। तो आपको जो भी इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो भी फर्स्ट फंक्शन आ रहा होगा वो आपको एज u चूज करना है। तो अभी ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं और हाईलाइट रूल हम कैसे यूज करेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज हमें एक्सप्रेशन गिवन है इंटीग्रल x साइन x dx। अभी देखो हमने जो बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें कोई ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो था ही नहीं जिससे हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कंप्यूट करें। तो इसलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि x जो है वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देखो आप, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का प्रेसिडेंस जो है वो हायर है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है प्रेफरेंस में एंड आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम्स। सो दैट्स वाई जो एल्जेब्रिक फंक्शन है x उसको हम u कंसीडर करेंगे। So here I have written x is algebraic and sin x is trigonometric. So algebraic comes first. That's why choose u is equal to x. अब आप u को x चूज कर रहे हो तो du क्या होगा, दैट विल बी dx। नाउ रिमेनिंग जो है, यानी कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपने u तो चूज कर लिया और रिमेनिंग जितना भी एक्सप्रेशन है दैट इज dv। तो यहां पर आप देख सकते हो x को u चूज कर लिया हमने, तो sin x dx जो है दैट विल बी dv। तो यहां पर हमने लिखा dv इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब हम ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से v की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में इट इज uv। तो यहां पे भी हमें v की जरूरत है माइनस इंटीग्रल v du, तो यहां पर भी हमें v की वैल्यू की जरूरत है। तो इसलिए हम v की वैल्यू यूजिंग दिस एक्सप्रेशन कंप्यूट करेंगे, दैट इज dv इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो v को कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि LHS और RHS में इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। सो LHS में अगर आप देखो तो इंटीग्रल dv क्या होगा, दैट विल बी v। और RHS में इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स हमने पढ़ा था क्या होता है, सो माइनस कॉस एक्स। सो v विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आई है। नाउ नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है, यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। अभी u हमने x को कंसीडर किया था और v हमारे पास आया था माइनस कॉस एक्स। तो फर्स्ट टर्म विल बी माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v हमारे पास क्या था, माइनस कॉस एक्स, तो वो हमने लिखा एंड डी यू। अब डी यू क्या था, सिंस u इज x सो डी यू विल बी डी एक्स, सो डी एक्स हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस साइन हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जाकर ये माइनस माइनस को प्लस कर सकते हैं। सो फाइनली एक्सप्रेशन होगा हमारे पास माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। सो फाइनली हमारे पास टर्म होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमने ये जो इंटीग्रेशन था इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स उसको इवेल्युएट किया यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। So here we have been asked evaluate integral minus infinity to 0 x sin x dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, बिकॉज लोअर लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी गिवन है। तो लोअर लिमिट की जगह हम a प्लेस करेंगे और लिमिट a टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे। सो लिमिट a टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू 0 x sin x dx। अब x sin x dx का इंटीग्रेशन हमने यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रीवियस स्लाइड में ही फाइंड किया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो उसका इंटीग्रेशन हमने लिख दिया, इंटीग्रल एक्स साइन एक्स का है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो एग्जाम में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग से राइट हैंड साइड पर अप्लाई करके
ब्रैकेट्स में मेंशन कर सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इट विल बी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लोअर लिमिट इज ए एंड अपर लिमिट इज जीरो। नाउ फर्स्ट हम अपर लिमिट जीरो पुट करेंगे, सो कॉस जीरो, so cos 0 will be 1 and x की वैल्यू 0, so first term will become 0 and second term that is sin 0 it will be also become 0 माइनस फिर हम लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो दैट विल बी माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए, लेकिन माइनस साइन क्योंकि है बाहर सो इट विल बिकम ए कॉस ए माइनस साइन ए। नाउ लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हम पुट करेंगे। अभी देखो ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आप पुट करोगे, सो ये फर्स्ट टर्म जो है दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस ऑफ साइन इन्फिनिटी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कॉस और साइन इन्फिनिटी पर कैसे बिहेव करते हैं। तो देखो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है, सो आप देख सकते हो साइन ऑफ जीरो इज जीरो, साइन ऑफ पाई बाई टू इज वन एंड सो ऑन। और ये साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन में ही ऑसिलेट करती रहती है, सो दिस इज अ साइनोसोइडल कर्व, इसको साइनोसोइडल कर्व कहा जाता है। और आप प्लस इन्फिनिटी पे चले जाओ या माइनस इन्फिनिटी पे चले जाओ, इसकी वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में ही रहेगी। और सिमिलरली कॉस एक्स का भी आप देख सकते हो, कॉस जीरो इज वन एंड कॉस पाई बाई टू इज जीरो, सो इसका भी ग्राफ साइनोसोइडल ग्राफ ही बनता है, लेकिन इसकी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन इसमें भी आप कॉस एक्स के ग्राफ में पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चल जाओ या माइनस इन्फिनिटी पे चल जाओ, वैल्यू जो है कॉस एक्स की वो माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू ही रहेगी। तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या था, लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब माइनस इन्फिनिटी पे कॉस ए और साइन ए तो फाइनाइट वैल्यू ही रहेंगे, लेकिन ए जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सो फर्स्ट टर्म विल बिकम माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। और जो माइनस साइन है दैट विल ऑल्सो बी फाइनाइट नंबर, सो आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी। सो हियर द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जिंग, हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली इसलिए।